फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स जीवन में क्या करते थे, तुम क्या कर रहे हो, बट अगर तुम्हें अपनी जनरेशंस को बदलना है ना, अगर तुम किसी गरीब घर से आते हो, अगर तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, और तुम्हें अगर अपनी जनरेशंस को बदलना है ना, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंसान मेहनत कर लेता है ना, तो पूरी जनरेशन बदल जाती है, और शायद वो इंसान तुम्हें बनना है और तुम्हें उतनी मेहनत लगानी है। आओ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हाँ, एक प्रकार का है भैया, है ना, बहुत बढ़िया, ये सही है। प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। नहीं भाई, मिक्सचर तो इम्प्योर होता है, कैसी बात कर रहा है यार। आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या उनका कंपोजिशन सेम रहता है, एक जैसे होते हैं? बोलो यार, क्या एक जैसे होते हैं? यस, दे आर सेम। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड फ्रॉम ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। नहीं नहीं, अलग अलग हम नहीं कर सकते, है ना। निकल भी एक टाइप का क्या है, एलिमेंट ही है, निकल भी एक टाइप का मेटल ही है, तो निकल भी प्योर सब्सटेंस होता है, तो ये भी गलत है। यानी अपना आ जाता है 1 और 3। 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये पेपर में आ जाएगा तेरे, फिर तू ढूंढेगा कि एक सर ने कराया तो था, याद नहीं आ रहा। चल आगे देख, 2 substances A and B were made to react to form थर्ड कंपाउंड A2B। दो चीजों को लाया, केमिकली कंबाइन करा और एक नया चीज बनाई A2B। तो ये A2B क्या होगा? A2B क्या होगा? A2B एक कंपाउंड होगा, याद रखेंगे, A2B क्या होगा? कंपाउंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कौन कौन से इनकरेक्ट है बताओ। द प्रोडक्ट A2B shows the properties of substance A and B। नहीं, ये इनकरेक्ट है भाई, ये इनकरेक्ट है, कंपाउंड है। पिट जाएगा, ये गलत बताएगा तू। अभी तो पढ़ा है भाई, बहुत मारोगे। अभी तुमने देखा डंबल देखा, वो रॉड देखी, मैं घर आके मारता हूं। सुन लो क्या बताया मैंने अभी, कि भाई जब एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, H2O2 पानी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। बात सही है, कंपाउंड जब बनता है फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड। अरे भाई यार, कैसे क्लासिफाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड ही तो है, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, और हमें आंसर में इनकरेक्ट ही ढूंढना है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट। अरे नहीं भाई, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी सही है, यानी A C D 3 ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। ठीक है बेटा, डन डन। चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ, जो कि है क्लासिफाई ब्रास एंड डायमंड एज एलिमेंट और मिक्सचर। बहुत प्यारा सवाल है। देखो ब्रास क्या होता है? ब्रास मैंने आपको बताया ये होता था अलॉय, और अलॉय क्या होता था बेटा? याद कर। भैया याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अलॉय होता था मिक्सचर, बताया था, रीजन भी बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया मिक्सचर। और याद रखना, डायमंड इज अ एलिमेंट। डायमंड एक एलिमेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, डायमंड इज अ एलिमेंट। ठीक है बेटा, डायमंड हमारा एलिमेंट होता है। बहुत बढ़िया, इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। और जोश आई होप आपका हाई रहा हो, चीजें समझ आई हूं, प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत ट्राई करी थी, मजा आया था तुम्हारे साथ। ऐसे हम तो फील ले लेके पढ़ाते हैं, आपके सीनियर को पढ़ा रहे हैं, अब आपको भी पढ़ा रहे हैं, आगे आपको और पढ़ाएंगे। और अगर आपको लेक्चर सच में बेनिफिशियल लगा, मदद हुई, समझ आया, मैं क्या चाहता हूं आपसे, बस मैं एक चीज चाहता हूं, जो कि इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो। मजा आया पढ़ के, तो एक स्टोरी लगाते हो ना, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपके डीएम्स तो क्या होता है, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं, डीएम्स शायद मैं देख ना पाऊं, बट स्टोरी डलती है तो मैं देख लेता हूं, क्योंकि टैग्स पे आ जाता है, तो मैं देख लेता हूं। तो वो देख के बहुत खुशी होती है कि बच्चों की मदद हो पा रही है, और आगे भी ऐसे मदद करते रहेंगे। अब तुम्हें यह बताना है कि कौन सा चैप्टर तुम्हें अगला चाहिए। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि यार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम कर लो लाइफ के अंदर, क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये डिस्ट्रैक्शन ना धीरे 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 कहीं ना कहीं तुम्हें खत्म कर देगा। थोड़ा फोकस हो जाओ, जिंदगी में क्या करना है, क्या उखाड़ना है, उसके पीछे भागो, और ऐसा भागो कि कोई रोक ना पाए, इतना तेज भागो। ठीक है, और तुम कर लोगे, खुद पे विश्वास रखो, है ना। मुझे विश्वास है यार, तू कर लेगा भाई बहन, तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम में है जुनून यार, कर जाओगे तुम, है ना। मैं तुम्हारा भैया हूं, है ना। आज मैं यहां पर खड़ा हूं अपनी मेहनत पे, तुम भी शायद कल मेरे से भी ऊपर पे हो। मैं तो ये चाहता हूं यार, मैं तो ये चाहता हूं तुम सब मुझसे ऊपर जाओ और कुछ अच्छा करो इस देश के लिए। ऑन दिस नोट, टेक केयर एवरीवन, और आज के सेशन को एंड करते हैं, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगला लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, बाय।